2080 में प्रियंका और मैं घर में ले ही बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपका। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। भैया ये चुनाव है या बनारस का ठग बाजार। इधर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी वोट चुरा रही है, उधर बीजेपी कह रही है। अरे भाई, राहुल बाबा का दिमागी वोट ही गायब है। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा और आप हैं आपकी सोसाइटी में, जहां देश दुनिया राजा महाराजा की काली करतूतों की पोल पट्टी खोले जाने का बेड़ा लेके बैठा हूं। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र के पास अवश्य भेज दें, जिससे उन्हें भी सच्चाई से रूबरू करवाया जा सके। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और जो भाई साहब ये सब काम कर लिए हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। तो चलिए असली मुद्दे पे आते हैं। देश का माहौल जा कहाँ रहा है। बात हो रही है राहुल बाबा की। राहुल बाबा मंच पर पीपीटी लेकर आए। तो बे चुनाव लड़ रहे हो या कंप्यूटर का प्रैक्टिकल दे रहे हो? भाई हमें तो लैपटॉप में चार्जर चाहिए। ये तो वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट चार्जर खोज रहे हैं। राहुल क्या बोलते हैं, ये देखो भाई, डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, इनवैलिड फोटो। अरे बाबा, इतनी डाटा तो हम लोग शादी विवाह में भी नहीं मांगते हैं जितनी आप दे रहे हो। मतलब दूल्हा दुल्हन यहाँ कह दे वही काफी है। पर राहुल जी यहाँ वोटर का राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो सब क्रॉस चेक कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी का आरोप क्या है पता है? राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना यही है कि वोटर लिस्ट में लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मतलब एक ही आदमी का नाम कई जगह है, कुछ फेक नेम और गलत एड्रेस भी डाले गए हैं। ये सब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की जो मिली भगत है उसकी वजह से हो रहा है। इनका मकसद है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोट काटो और जहां बीजेपी मजबूत है वहां फर्जी वोट डालो। सरल भाषा में कहने का मतलब राहुल गांधी का कहना यही है कि मैच शुरू होने से पहले ही स्कोर बोर्ड सेट कर दिया गया है। बीजेपी वाले बोले कि अरे राहुल जी, आप पीपीटी दिखाओ, हम ईवीएम दिखाते हैं। ईवीएम में तो वैसे भी वाईफाई लगाकर पासवर्ड बदल देते होंगे। बीजेपी क्या बोली कि कांग्रेस बहाना बना रही है। सही कह रहे हो, बहाना कांग्रेस का पुराना कल्चर है, लेकिन चोरी का एक्सप्रेशन और बीजेपी का ज्यादा पुराना है। बीजेपी और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ये सब बहाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है हार होने वाली है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर लिस्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, सब क्लीन है। इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें प्राइवेसी का इशू है। आसान भाषा में समझिए कि बीजेपी यह कह रही है कि हार से डर करके रो रहे हो और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फाइल तो सही है, बस आपको दिखा नहीं सकते। अब भाई साहब, जनता सोच रही है कि राहुल गांधी चोरी पकड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है चोरी हुई ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सीसीटीवी बंद था। तो भाई ये चुनाव लोकतंत्र का त्योहार कम और मोहल्ले का झगड़ा बिल्कुल बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन हमको तो सिर्फ इतना समझाओ कि वोट पड़ता कहाँ है, निकलता कहाँ है, क्योंकि भैया दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अच्छा, असली समस्या क्या है? भारत में करीब 95 करोड़ वोटर हैं। इतनी बड़ी संख्या में लिस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें गलतियां होना आम बात है, जैसे किसी का नाम 2 जगह, किसी का एड्रेस गलत हो गया, किसी की डेथ के बाद भी नाम लिस्ट में रहना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गलती है या जानबूझ करके किया गया खेल? जनता तो यही सोच रही होगी कि गलती तो हो सकती है, लेकिन हर गलती बीजेपी के फेवर में ही क्यों होती है? तो भाइयों बहनों, अब अगली बार जब वोट डालने जाओगे तो ध्यान रखना, फिंगर पर लगी स्याही से ज्यादा जरूरी होगा पासवर्ड, ओटीपी और फेस अनलॉक, क्योंकि ये चुनाव अब ग्राउंड पर नहीं क्लाउड पर हो रहा है। जनता का नुकसान कहाँ है ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो एक ही आदमी कई बार वोट डाल सकता है। अगर फेक नेम है तो जो है ही नहीं उसका भी वोट डाला जा सकता है। और अगर सही वोटरों का नाम ही गायब है तो लाखों असली लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। सीधी और सरल भाषा में समझिए इसके कहने का क्या मतलब है।
सीधी भाषा में यह है कि ताला हमारे घर का है लेकिन चाबी किसी और के पास है। ये मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसे परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले रोल नंबर घुमा दिए जाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखो भाई, कॉपी चेक करने वाले और क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरे राहुल जी पढ़ाई नहीं की तो इसमें इन्विजिलेटर का क्या कसूर। राहुल गांधी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मास्टर साहब की तरह खड़े हैं, बताते हैं कि शांति रखो बच्चों, रिजल्ट सही है, बस आंसर शीट दिखा नहीं सकते। असली डिबेट क्या सच में वोट चोरी है या ये सिर्फ हार का बहाना है? और अगर वोट चोरी हो रही है तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से कैसे बचेगा? यही असली एजुकेशन लेवल की समझ है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ईवीएम मशीन नहीं, जनता का भरोसा होता है। अगर जनता को लगे कि वोट की गिनती पहले से तय है तो चुनाव का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पलटवार कर रही है, इलेक्शन कमीशन सफाई दे रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि 95 करोड़ वोटरों का भरोसा कौन बचाएगा? क्योंकि भैया, अगर पढ़ाई में नकल हो जाए तो एक छात्र फेल होगा, लेकिन अगर लोकतंत्र में वोट चोरी हो जाए तो पूरा देश फेल हो जाएगा। तो साथियों, ये है हमारे देश की हालात। जो सत्ता पक्ष है वो भी परेशान रहते ही हैं और विपक्ष तो बिल्कुल परेशान रहते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सबको कुछ हद तक ठीक ठाक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अपना चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट में बताओ कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसकी पक्ष ले रहा है, सही आंकड़ा किसकी वजह से नहीं दे रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।